ये तो रहेंगे एसी में और कूलर में। हमारे बच्चे गर्मी में मरे। नहीं, गुजर है हम किसान। हाँ, तो जाट, राजपूत, गुजर और कुम्हार भी हैं। और वो बीजेपी 2012 में आप लोगों को सपोर्ट करती थी इस चीज़ के लिए, राइट? इसके लिए सपोर्ट करती थी, लेकिन उस वक्त सपोर्ट करती थी मायावती के खिलाफ और फिर अखिलेश के खिलाफ। लेकिन जब ये खुद आए तो उसी बात को इन्होंने कहना शुरू कर दिया जो पहले की सरकारें कह रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंडियन लाइफ। आज हम फिर से एक प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आए हैं। ये ग्रेटर नोएडा में है, बहुत दिनों से चल रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई लव कवरिंग प्रोटेस्ट्स। मुझे प्रोटेस्ट कवर करना बहुत अच्छा लगता है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता चलता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, स्पेशली अगर वो मीडिया गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है या वो मीडिया गवर्नमेंट के साथ काम करता है, वो प्रोटेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट क्या होते हैं? प्रोटेस्ट होते हैं जब लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, जब उनको उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जो उनका राइट होता है। बहुत बार उनका राइट होता है, वो अगर पूरा नहीं होता है, अगर उनको लगता है सरकार कुछ गलत कर रही है और लीगल वे में या एक नॉर्मल वे में, ऑफिशियल वे में बात कहने पर उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। घर पे रह के तो कुछ नहीं होगा, तो उनको सड़क पे आना पड़ता है। एज ए जर्नलिस्ट हमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में प्रोटेस्ट में आके पता चलता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि लाइक आई सेड, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें बहुत बार नहीं पता चल पाता है, आप लोगों को कई बार नहीं पता चल पाता है। मुझे प्रोटेस्ट में आना इसलिए भी अच्छा लगता है बिकॉज मुझे जागरूक लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग इस बात को समझते हैं कि उनको कष्ट होगा, उनको गर्मी लगेगी, उनको सर्दी लगेगी, लेकिन वो फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हमें और हमारी कम्युनिटी के लिए हमें लड़ना है। मुझे ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आज फिर से इस प्रोटेस्ट में आई हूँ। ये 82 डेज से चल रही है और जैसे मैं सोशल इंजस्टिस की बात कर रही थी और लोगों के राइट्स न मिलने की बात कर रही थी, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने इश्यूज़ को लेके आए हुए हैं। मीटिंग्स होती रहती हैं पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। इफ़ यू विल नॉट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, नो वन एल्स विल। सो लेट्स टॉक टू पीपल। मुझे जैसे पता चला कि युपेश आपने स्टार्ट किया था ये, तो मतलब कि आप में कैसे इतनी शक्ति कैसे आई आपके अंदर? नहीं, हम लोग ना काफ़ी दिन से इस मामले में काम कर रहे हैं। हाँ। और हमारे यहाँ किसान काफ़ी बड़ी संख्या में इस मामले से प्रभावित हैं और सरकार ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया हर बार, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों का ये आंदोलन है। तो हमारी जब एक्विजिशन हुआ था ज़मीनों का, कौन से साल में? 2008 में, तो तभी से हम लोग इस सिलसिले में आगे चल रहे हैं। क्या चीज़ें एक्विजिशन के टाइम पर गलत हुई थी या सही हुई थी जो आपको आज तक अफेक्ट करती है? वो ना बहन जी ने बिना किसी पब्लिक पर्पज़ के ज़मीनें एक्वायर की थी और अर्जेंसी क्लॉज लगा करके की थी और अर्जेंसी क्लॉज का गलत इस्तेमाल किया था। इवन जो हमारे घर थे वो भी एक्वायर कर लिए थे। तो उसके अगेंस्ट हमने एजिटेशन किया और एक पॉलिसी हमने बनवाई कि भाई जो लोगों के घर एक्विजिशन में आ गए हैं उनको वापस किया जाए। तो वो पॉलिसी अपने आप में पहली बार हम लोगों ने फ्रेम कराई पूरे देश में और उसमें हमारे करीब 2192 प्रकरण पास हुए और आज उसकी जो वैल्यू है ज़मीनों की, मार्केट रेट, वो 10,000 करोड़ के बराबर है। तो वो एक बेनिफिट हम लोगों को मिला, लेकिन उस बेनिफिट को अंतिम तौर पर कागज़ पर लाने में अभी भी लंबा समय लग गया। कुछ लोगों की ज़मीन वापस हो गई लेकिन ज़्यादातर की वापस नहीं हुई है। अच्छा। उसके संबंध में हमारा एजिटेशन है कि भाई वो तमाम ज़मीन है जो ऑलरेडी बोर्ड बैठक से पास हैं, तो उनको भी वापस कर दिया जाए किसानों के पक्ष में। पर उन ज़मीनों का तो मुआवजा मिला है किसानों को, तो गवर्नमेंट ये कहती होगी कि हमने तो मुआवजा दिया, अब हम वापस क्यों करें? जिन ज़मीनों की मैं बात कर रहा हूँ उनका मुआवजा हमने लिया नहीं। अच्छा, उनका लिया नहीं था, लेकिन वो डेवलपमेंट पर्पज़ की वजह से ले ली गई थी। वो ले ली गई और नाजायज़ ले ली गई। अच्छा, नाजायज़ ले ली गई। तो हमने सरकार से कहा कि भाई इनको वापस करो। इसके लिए हमने आंदोलन किए, जेल भी गए, लाठीचार्ज भी हुए। यहाँ 4 बड़े इशू हैं अभी के आंदोलन के। पहला इशू है 10% प्लाट का। तो हमारे यहाँ एक्विजिशन के खिलाफ एक हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी थी हाई कोर्ट में। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लाट, यानी कि पहले 6% मिलता था, 6% के बजाय 10% प्लाट इनको दिया जाए। तो 10% प्लाट के आदेश हो गए
तो इन्होंने क्या किया कि उसमें 1/3 लोगों को प्लाट दे दिए और 2/3 लोगों को प्लाट नहीं दिए। नहीं दिए। बाद में कह दिया कि हम उन्हीं को प्लाट देंगे जो कोर्ट में गए थे। ओके। हमने कहा कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और राइट टू इक्वलिटी सबको है और एक ही नोटिफिकेशन में सभी लोग जो प्रभावित हैं, 2 भाई की ज़मीन गई है, एक को आप दे रहे हो, एक को नहीं दे, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं गए। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने बोला है? ये बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी ने बोला। तब से ये बोलना शुरू किया इन्होंने। और वो बीजेपी 2012 में आप लोगों को सपोर्ट करती थी इस चीज़ के लिए, राइट? इसके लिए सपोर्ट करती थी, लेकिन उस वक्त सपोर्ट करती थी मायावती के खिलाफ और फिर अखिलेश के खिलाफ। लेकिन जब ये खुद आए तो उसी बात को इन्होंने कहना शुरू कर दिया जो पहले की सरकारें कह रही थी। बल्कि पहले की सरकारें कह रही थी हम सबको देंगे, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम सबको नहीं देंगे। और इस संबंध में एक हाई पावर कमेटी बनी थी 2012 में, उसने रिकमेंड किया था कि ये सबको मिलना चाहिए और मिनिस्टर लेवल की कमेटी थी, ठाकुर जयवीर सिंह उसके अध्यक्ष थे और उसकी एक सिफारिश 64% अतिरिक्त मुआवजे की थी और 10% प्लाट की थी। 64% जो मुआवजा है वो कौन से बेसिस पे है? किसका 64% है ये? जो हमारा मूल मुआवजा था ना वो 850 रुपये था। 850 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो उसके ऊपर 550 रुपये 64% होता। तो कोर्ट ने कहा कि 550 रुपये पर स्क्वायर मीटर इन्हें और दो। अच्छा। तो इन्होंने 99% केसेस में 550 रुपये तो दे दिए, ठीक है। लेकिन जो है 1/3 लोगों को यानी कि 33% लोगों को ही 10% प्लाट दिए हैं। यानी कि हाई कोर्ट के आदेश के आधे हिस्से का पालन किया और आधे हिस्से का पालन नहीं किया। दूसरा इशू है एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट के संबंध में एक एग्रीमेंट इनसे बहुत पहले से है 97 से कि जो भी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट होंगे ग्रेटर नोएडा में कि जो भी फैक्ट्रीज आएंगी उनमें जो एक्विजिशन अफेक्टेड फैमिलीज होंगी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और नए एक्ट में भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि जब आप किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसके साथ उसका रोजगार भी चला जाता है, तो उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और इस संबंध में 3 सितंबर 2010 का उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश भी है कि वह एक्विजिशन अफेक्टेड फैमिली के हर एक आदमी को आपको अनिवार्य तौर पर रोजगार देना पड़ेगा। पर वो ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों को मिला? वो अभी किसी को नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ। केवल एक गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसको इन्हें लागू करना था, इम्प्लीमेंटेशन करना था, वो इन्होंने किया नहीं। अभी 13 साल हो गए। 13 साल। तो मतलब जो इंसान 20 साल का होगा उस समय जो एम्प्लॉयमेंट देख रहा होगा वो अब 33 ईयर्स का हो गया है, वो बिना एम्प्लॉयमेंट, मतलब या तो वो ऑटो चलाए या कुछ करे। कुछ कर रहा अपने से कर रहा है, नहीं तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो फैक्ट्री यहाँ पे आई हैं उन्होंने एक्सक्लूड किया यहाँ के लोकल लोगों को। ये भी मैं सुन रही हूँ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किया इसलिए कि भाई ये लोकल लोग हैं, कहीं यूनियन वगैरह ना बना लें, हमारे लिए कोई परेशानी पैदा ना करें, अपने राइट्स की कोई बात ना कहने लगें। अच्छा। हाँ। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है क्योंकि ये तो एक पॉलिसी होगी, तो पॉलिसी इंटरफेयर करती है मजदूरों के खिलाफ। अच्छा। हाँ, वो हमेशा ही होता है क्योंकि फैक्ट्रियों में जो भी मजदूर हैं उनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करने में सरकार मदद करती है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? एक हमारा पॉइंट है जो नया कानून है उसका यहाँ वॉयलेशन होकर के ज़मीनों की खरीदें हो रही हैं। मतलब सॉरी, जो नया कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अच्छा। अभी 1 जनवरी 2014 से न्यू एक्विजिशन एक्ट लागू है, तो उसमें 2-3 बातें किसानों के पक्ष में हैं। एक तो ये है कि जो सर्कल रेट होंगे या मार्केट रेट होंगे, ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें 4 गुना मुआवजा मिलेगा, शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना मुआवजा मिलेगा। और एक आदमी परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो वो 4 परिवार माने जाएंगे और चारों को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा। और वो या तो उसकी चॉइस है कि वो एम्प्लॉयमेंट लेना चाहेगा एम्प्लॉयमेंट लेगा और उसको पैसा लेना चाहेगा पैसा लेगा। तो 11 लाख रुपए दो या उसे एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये वन टाइम मनी दे दो 11 लाख या फिर एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। ठीक है, ये सरकार की चॉइस नहीं है, ये उस बंदे की चॉइस है। और वो किसी को नहीं दिया इन्होंने, वो दिया ही नहीं है, किसी को नहीं दिया, सिंगल पर्सन को नहीं दिया। इस बारे में सरकार, इसमें आप जब अथॉरिटी से कोई मीटिंग करते हैं तो वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्यों नहीं कर पाए वो ये कह रहे हैं साहब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं। हाँ, और इस संबंध में वो ये तो नहीं कहते हैं कि कानूनी प्रोविज़न नहीं है, कहते हैं हाँ प्रोविज़न तो है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम तो आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे साहब, ये हम सरकार से बात करेंगे तब आपको बताएंगे। तो कितने साल हो गए? 9
साल तो निकल गए हैं। 9 साल हो गए। 9 साल में किसी को, एक भी व्यक्ति को नए कानून के हिसाब से इन्होंने रोजगार नहीं दिया और मुआवजा भी नहीं दिया। बात ही चल रही है, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। ये इसीलिए प्रोटेस्ट में आना ज़रूरी है। 20% प्लाट का प्रोविज़न है, तो किसी को प्लाट नहीं दिया। नए कानून में 20% प्लाट का प्रोविज़न। तो ये 4 बड़े हमारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के ये आंदोलन है, और अभी इसमें एक भी मुद्दे पर हमारी सहमति बन करके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। प्रिंसिपली कह रहे हैं कि बात आपकी ठीक है, लेकिन पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारा खेत है बेटा, हमारा खेत गवर्नमेंट ने कर लिया जब कब्जा, मतलब एक बार में मंदा लिया और हो गए घने दिन। बोले क्या बोले, उसे बोलेंगे तो सही उसे। अब भाई हम वाकु आए हैं, हम अपने हमारे बालक अपना कटोरा दे दिया इन्होंने, तो हम कहाँ मांगे, हम तो यहाँ अपनी भूमि को रोना आए हैं इनको। आप यहाँ पे क्या कहने आए, आपकी क्या मांग है आज? हमारी मांग यही मांग है, भूमिहीन को 40% प्लॉट और हमारी नौकरी, और हमको यो 4% को तो पहले किसानी करते हैं। अब तो किसान है ही ना हम। ये बहुत बड़ी शिकायत है किसानों की कि आप लोगों से मंदे रेट पे लेके जो कंपनियों को बेची गई, तो वो अथॉरिटी ने वो मैं पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी उसमें कि 4000 के आसपास, पहले 3000 कुछ था, फिर 4000 कुछ हो गया, 4125 शायद, लेकिन बेची गई 25,000 और 50,000 पर स्क्वायर मीटर है। हाँ जी। अब तो लाखों से भी ऊपर है, अब लाखों से भी ऊपर है। 4 महीना हो गया हमें पड़े ना। बच्चे भूखे, हमें थोड़े थोड़े जमीन दे के, पैसा दे के, और हमारे बच्चे ने कटोरा दे दिया हाथ। इतनी जमीन आप लोग जैसे 4 महीने से हैं यहाँ पे, आपकी मीटिंग्स भी हो रही हैं इन लोगों के साथ, तो मीटिंग में होता क्या है? कुछ भी ना हो रहा अभी तो नहीं है, पहले ना उठा दिए ऐसे, पहले भी ऐसे उठा दिए, अच्छा, उठा दिया था पहले, और धरना पहले। पर ये कुछ कह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम देंगे, आप बैठे रहिए, आप 5 साल और बैठे रहिए, हम आपको कुछ देंगे ही नहीं। ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ कह रहे हैं, या यही कह रहे हैं कि नहीं करेंगे करेंगे? ऐसा कह भी दें, एक सीओ ने न्यू कह दी किसानों को मुझ पे कुछ नहीं है। अच्छा, एक सीओ ने कह दिया मुझ पे है ही नहीं, किसानों को तो है ही नहीं। पहले मुकर गए, जब फेर के लगे साइन भी करवा दिए, दे भी दिया और लिख कर, फिर मुकर गए, फिर जो इन्होंने न दिए, फिर के धरना लगाया हमने। अच्छा, तो अब जैसे आपने धरना लगाया है, क्या उम्मीद है आपकी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वैसे तो कह रहे हैं जब हाथ में आ जाए, इतने हम उठे नहीं है, इतने किसानों के हाथ में नहीं आएगा, ना नेता की मौन है, ना उठे ना। तो ये 5 आंटी कह रही है कि चाहे 5 साल भी हो जाए, ये नहीं उठेंगे यहाँ से, न जाने वाले। वो गाड़ी हटा ले भैया। नहीं गुजर है हम किसान। हाँ अच्छा, यहाँ पे राजपूत भी है? हाँ राजपूत भी है। अच्छा, राजपूत भी है, जाट भी है? जाट, तो जाट, राजपूत, गुजर और कुम्हार भी हैं। ये सब वो है जिनकी ज़मीनें सरकार ने कम पैसे में ली है। जब ये सरकार ज़मीन लेने आती है किसानों से, तो क्या किसान उनको मना कर सकता है कभी कोई कि भाई मुझे नहीं देनी है, मुझे तो अपनी ज़मीन पे काम करना है? नहीं नहीं, ऐसा तो ना, फिर एक बार कर देंगे, फिर क्या फायदा हो, वो तो एक बार हो जाएगी जमीन, फिर तो ये जो जमीन बिक रही है तो बिक रही है, जो माँ जो रुक गो वहाँ के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका मुआवजा भी रुका हुआ है? और क्या हुआ ना, ये जो हमारा प्लॉट मिलेगा ना, 10 मीटर अच्छा, जो 10 मीटर का है। नहीं, लेकिन जैसे जब ज़मीन सरकार लेने आई थी, आप कभी कोई कह सकता है कि नहीं मेरे को तो खेती करनी है, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा? क्या वो इंसान कह सकता है, या फिर उसके पास वो कहने का हक ही नहीं है? कह तो सकता है। अब जैसे कि पीछे से ऑर्डर है कि हम तो ये लेंगे ही, हमने हमारे मतलब प्लान है कुछ बनाने को, तो क्या करें, फिर मजबूरी है, नहीं तो जबरदस्ती लेंगे। मान लो किसान जैसे ये निकल रही है यहाँ से, ठीक है, ये हमारे खेत में आ रही है, तो फिर हमें देनी है, नहीं देंगे तो फिर जबरदस्ती ली जाएगी। अच्छा, देनी ही देनी है। प्रशासन ने लठ भी बजाया हम पे, और तो चलाई किसने? लठ बजाया? डंडा बजे, मतलब हम टिके हुए हैं। और क्यों डंडे क्यों मारे? डंडे मारे क्योंकि हमारे कुछ 34-35 आदमी ने पुलिस ले गई उठाए के, तो हमने जैसे रोके, जबरदस्ती करी मत लेके जाओ, तो हम पे डंडा बरसाए उन्होंने, वीडियो भी है। इसका मतलब आपके गांव में तो सारे जो
जिन लड़कों को या लड़कियों को काम करना चाहिए वो सब खाली बैठे होंगे गांव में। हमारी ज़मीन हमारे बच्चे नहीं ले रहे, तो फिर हम क्या करें? तो मतलब सारे जो जिन बच्चों को काम करना चाहिए, जो मतलब यंग है वो सब घर बैठे इस टाइम, लड़की भी लड़का भी, और ज़मीन हमारी सारी ले ली, कंपनी आ गई, तो फिर बच्चे न कहाँ भेजे, नहीं लोकल लेते नहीं हम। लोकल लेते नहीं? कौन कहता है ये बात? ये कंपनी वाले बोलते हैं, जो हमारे खेतों में कंपनी है ना, वो यूँ कहते हैं हम लोकल नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अब यही तो पूछे हैं क्यों नहीं लेते। हमारी खेती, अब भाई खेती तो इनने ले ली, हम बच्चे न कहाँ ले जावे। जमीन इन्होंने ले ली। और बताओ बिल, गरीब बिल कहाँ से भरे? मीटर और काट रहे हैं। अब मीटर काट दो, बिल इतना। हाँ, अब बिल इतना आ रहा हाई फाई। अब बच्चे परेशान हैं। अब गर्मी में और मरेंगे, भूखे तो मरी रहे, गर्मी में और मरेंगे बच्चे। बताओ क्या अच्छा हो रहा गरीबन के साथ में? जमीन ना जायदाद इतना है, क्या खावे बताओ? जब नौकरी ना दे तो पता है कि मुआवजा बहुत कम मिला आप लोगों को। आपको पता कैसे चला कि ये लोग ज्यादा में बेच रहे हैं कंपनियों को? जब कंपनी बन रही है, जब इतने मिला रहे कम। हमारे लिए फैक्ट्री नहीं बनी, कंपनी नहीं बनी, बिल्डिंग बाहर के आके विदेशी बसा दिए यहाँ पे हैं। काम करने के लिए वो भी नहीं बनी कंपनी, जिनमें औरत भी, हमारे बच्चे भी, हम भी सब कर लेते, कमा के खा लेते। महंगाई इतनी है कि गरीब तो सब्जी भी नहीं बना के खा सकता। पहले तय लगता है कि विदेशी बहुत ज्यादा है ग्रेटर नोएडा में। और तय हुई ही कि तुम्हारे लिए एक बच्चे की नौकरी और 10% प्लॉट मिलेगा और पूरा मुआवजा मिलेगा। ना पूरा मुआवजा दिया और ना 10% दिया और ना बच्चे इनकी नौकरी। क्या कहते हैं लोग? मतलब कुछ कोई तो मीटिंग में कुछ तो बोला होगा। झूठा शासन दे देते हैं कि हम तुमको सब कुछ देंगे, फिर देते नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? हो पाएगा क्या? हम तो ऑथरिटी में रहना पड़े, चाहे घर बना के, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं। इतने हमारी ज़मीन गई है, हमारे बच्चे इनकी रोजी रोटी गई है, तो हम क्यों उठेंगे? यहाँ से क्यों जाएंगे? हमारा तो यहीं है, जो भी कुछ है सो घर पे हमारा क्या है। 10 रुपये में लेके और करोड़ों में और अरबों में बेचा है इन्होंने। ये तो रहेंगे एसी में और कूलरन में, हमारे बच्चे गर्मी में मरे।